यहाँ पे डेवो टर्मिनल से ड्राइवर ने हमें पिक किया था और वो हमें हमारे गेस्ट हाउस की तरफ लेके जा रहा था। रात काफ़ी हो गई थी और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, और मैंने नॉर्मली भी देखा है कि मॉर्निंग और इवनिंग में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती जितनी कि लाहौर की सड़कों पे ट्रैफिक होती है। यहाँ तो ये होता है कि आप रात को किसी भी टाइम निकलो, इतने लोग और इतनी ट्रैफिक होती है कि बस। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे अपने गेस्ट हाउस, ये हम पहुँच गए हैं और वेट कर रहे थे दरवाज़ा खुलने का। जैसे ही दरवाज़ा खुला मैंने शुक्र किया कि इतने लंबे सफ़र के बाद अब थोड़ा सा जब आपको आपकी मंजिल मिलती है तो सुकून हो जाता है। यहाँ पे हमने सुकून का सांस लिया और वो आगे वाली गाड़ी की यहाँ पे सामान निकाल रहे थे हम लोग, और ये हम जा रहे हैं अब बस इनकी लॉबी की तरफ। इतना सारा सामान था बाहर, इनका इस टाइम पे कोई वो जो सर्विस देने वाले होते हैं वो नहीं थे, वो सारे अंदर ही थे। तो हम आ गए लॉबी में। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत प्रोसीजर था बुकिंग का वो चेक किया, और उसके बाद जो हाउस रूम सर्विस वाले थे वो हमें लेके जा रहे थे हमारे रूम की तरफ, और हमारा रूम था सेकंड फ्लोर पे। इट वाज रियली अ वेरी नाइस प्लेस, और मुझे जितना डर था मैं एंटर होते साथ उतना रिलैक्स्ड हो गई थी कि ये बहुत अच्छी जगह है, और क्योंकि देखा नहीं हुआ था बुकिंग के टाइम पे। तो एनी हाउ ये हम रूम में आ गए थे और मैं कैप्चर कर रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा इस टाइम मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और आते साथ सबसे पहले मैं वॉशरूम में गई, मैंने देखा वॉशरूम कैसा है। और यहाँ पे बस अब मैं जल्दी से ये था कि चेंज कर लूँ, और मज़े की बात यह है कि मैं चेंज के लिए कोई कपड़े नहीं लाई थी। फिर हमने चाय ऑर्डर की, और चाय के साथ रज़ा देख रहे थे कि टीवी पे कौन कौन से चैनल आते हैं। ये कोई उनकी पसंद की मूवी लगी थी और वो मूवी देखने लग रहे थे, और मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। एवरीवन, तो जी ये हो गई है सुबह, और just got up, took shower and now यहाँ पे मैं देख रही थी कि रज़ा क्या कर रहे हैं, और वो बड़े मज़े से टेबल पे के पास बैठ के चाय बना रहे थे। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं आप? What are you doing? What's going on? Okay, but he is ready. वहाँ से आप बिस्किट लें अंदर। यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटनर जो है उसे वो करके रखा हुआ है ताकि हीट अप हो जाए, मैं जल्दी से अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ। यहाँ हम बिल्कुल तैयार हो गए थे, और मैं देख रही थी कि इस टाइम मुझे नहीं लग रहा था मुझे चेंज करना चाहिए। मैं रात को इन्हीं कपड़ों में सोई थी, और सुबह भी हम आवारागर्दी पे निकल रहे थे, और उससे पहले मैंने यही कपड़े पहने थे। सिर्फ सर पे जो स्कार्फ था वो चेंज किया था, और कमरे की हालत देखिए हमने कितना साफ़ सुथरा कर दिया था यहाँ पे। और ये रज़ा पानी की बोतल जो हमारी हमेशा हमारे साथ होती है उसमें पानी डाल रहे थे, और साथ में मुझे कह रहे थे कि बोतल छोटी है, पानी कम डाला है अंदर। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बार बार देख रही थी मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। ये हम रूम से बाहर निकल रहे हैं और हम जा रहे थे टुवर्ड्स लॉबी, और नीचे ड्राइवर काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहा था, और मुझे तैयार होते होते काफ़ी देर हो गई थी। और ये मुझे रज़ा बता रहे थे कि आराम से आना, सीट ज़्यादा चौड़ी है और गिना जाना। और ये हम लोग निकल पड़े थे इस्लामाबाद की सड़कों पे, और हम पूछ रहे थे कि अब हमें कहाँ कहाँ आवारागर्दी करनी है। ड्राइवर हमें बता रहा था कि यहाँ नज़दीक फ़िलहाल जो है वो दामन को है, तो हम वहीं पे जाते हैं। और ये मैं शूट कर रही थी नखरे, और वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा थी और सुकून, मतलब आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो गए हो जाते हो इतने टाइम के बाद जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हो। तो
और यहाँ पे मेरे बाल उड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था मुझे ना शीशा बंद कर देना चाहिए। वो ड्राइवर बता रहा था कि वो जो ऊंची पहाड़ी है अभी हमने वहाँ पे जाना है। मैंने कहा चल यार ठीक है। और मुझे बहुत डर लगता है ड्राइविंग से, कोई भी जो हो, गाड़ी हो, बाइक हो, बस हो, मैं बस बहुत ही अनकंफर्टेबल रहती हूँ ट्रैवल के दौरान। लेकिन ये जो नॉर्मल रोड्स थी इन पे मैं बड़ा रिलैक्स थी। बट अब जब हम ऊपर जा रहे थे तो एक तरह से अच्छा भी लग रहा था कि मतलब इतनी प्यारे सीन्स हैं, अच्छी अच्छी रोड्स हैं, दूर दूर बस पहाड़ ही पहाड़ हैं, ठंडी हवा है। और दूसरी साइड पे आई वाज स्कैर्ड कि अल्लाह जल्दी जल्दी ये सफ़र ख़त्म हो और हम आराम से सुकून से पहुंच जाएं। यहाँ पे अब हम दामन को की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे चल पड़े थे। और इसके बाद जब चढ़ाई शुरू हुई तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था। रास्ते में कहीं ना कोई बंदर नज़र आ रहा। और ये बस हम जाते जा रहे थे इसके लिए, दामन को के लिए। और ट्रैवल जो था वो मेरे लिए तो स्कैरी भी था और काइंड ऑफ फन भी था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और बार बार आयतुल कुर्सी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं पढ़ रही थी कि अल्लाह पाक जैसे जैसे भी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है, तो प्लीज़ हमें खैर खैरियत से नीचे ले आइएगा। और इसी तरह का था सफ़र। बस जब मैं नीचे देखती थी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं तो मेरा एकदम से दिल घबरा जाता था, मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता था। और ऊपर से रास्ते ऐसे हैं, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी कर्व, तो ऐसा लगता था जैसे आपको चक्कर भी आ रहे हैं साथ साथ। और मैं देख रही थी कई कपल्स और लोग, लड़के जो थे वो बाइक्स पे इतनी ऊंचाई पे आए हुए थे। और मैं बार बार ड्राइवर से पूछ रही थी ये लोग ऐसे ही आते हैं, इन लोगों को डर नहीं लगता, कितने आराम से ये इतनी ऊंचाई पे बाइक लेके आए हुए हैं। और मतलब मुझे गाड़ी पे इतना फ़ील हो रहा था, तो वो लोग जो बाइक्स पे जा रहे हैं उनकी हिम्मत होती है। यहाँ पे मैंने देखा व्यू पॉइंट्स पे जगह जगह पे लोग रुक के अपनी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और हम लोग बस पहुंचने वाले थे दामन को पे, और ड्राइवर हमें साथ साथ गाइड करता जा रहा था। ये आ गई है जी दामन को की साइड, जो लेफ़्ट साइड पे रोड जा रही है वो ऊपर मोनाल रेस्टोरेंट को चली जाती है। और यहाँ हम देख रहे थे कि हमें पार्किंग जो है वो मिल जाए। और पठान हमको कह रहा था कि अब हम यहाँ पे गाड़ी में रुकेगा और आप लोग सामने दामन को पे चले जाना। और फिर वो साथ ही आ गया था और ये गाड़ी पे बंदर बैठा हुआ था, ये ऊपर चढ़ रहा है। ही वाज सो क्यूट। तो अभी व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और